वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 में द्विघात समीकरण है, जो कि अध्याय 4 है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा है भूमिका में, अध्याय 2 में हमने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ए बराबर नहीं है 0 के, एक प्रकार का द्विघात बहुपद था, जो हमने चैप्टर 2 कक्षा 10 में अध्याय में पहले भी अध्ययन किया है। जब हम इस बहुपद की शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो हमारा ये समीकरण दिया गया है ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर देते हैं तो हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता। तो वास्तविक जीवन यानी कि रियल लाइफ बेस्ड संबंधित कई समस्याओं का हल करने में हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण मान लीजिए एक धर्मार्थ जो ट्रस्ट है 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार का डायग्राम है, देखेंगे 300 वर्ग मीटर का एक क्षेत्रफल प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, एक जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के यानी कि लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है मीटर। कक्ष की जो लंबाई और चौड़ाई क्या होने चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे। माना कक्ष की जो चौड़ाई है x मीटर मान लिए, ये है चौड़ाई x मीटर, 300 मीटर हमारा एरिया है 300 वर्ग मीटर, और तब उसकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रश्न के अनुसार, लंबाई उसकी जो चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक, यानी 2x होगा 2 गुना x, और इधर होगा +1। तो इस सूचना को चित्र रूप में आकृति में जैसा दिखाया गया, यानी कक्ष का क्षेत्रफल 2x जमा 1 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई x मीटर स्क्वायर, वो बराबर दिया जाएगा 300 के, क्योंकि लंबाई हमारी 2x + 1 है, जो चौड़ाई x का दोगुने से 1 अधिक है। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को हल करेंगे, इनके समीकरण इस प्रकार बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण हमारा बनेगा 2x की 2 जमा x, ये 300 को इधर लेके आएंगे -300 बराबर 0। तो इसलिए कक्ष की चौड़ाई का समीकरण जो हमारा बनकर निकल के आया द्विघात समीकरण, इसमें 2x की 2 जमा x घटा 300 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है और यह इस प्रश्न को संतुष्ट करता है। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि जैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है तो जिनका योग और गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिए यह समस्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो x की 2 माइनस px जमा q 0 के प्रकार के एक समीकरण को हल करने का तुल्य यूनानी गणितज्ञ हमारे यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए एक जीवित विधि का विकसित किया। द्विघात, हम वर्तमान में शब्दावली को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रेय बहुधा प्राचीन गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त थे हमारे, जिन्होंने ax की 2 प्लस bx बराबर c के रूप में द्विघात समीकरण हल करने के स्पष्ट सूत्र दिया। बाद में श्रीधर आचार्य जी ने ये एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसको अब द्विघात समीकरण के रूप में जाना जाता है। जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करने का प्राप्त हुआ, वह भास्कर 2 ने लिखा था।
एक अरब के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण का अध्ययन किया। इब्राहिम बार हिया ने नासी यूरो ने भी छपी पुस्तक लिबर एम्बर्ड्रम विभिन्न द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल दिए हैं। इस अध्याय में जो हम हल करने जा रहे हैं आगे द्विघात समीकरणों और उनके हल को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे जो दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को और स्थितियों को आपको बताएगी। तो आगे चलते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर के नाम से जैसे आप विदित हैं जानते हो, चैप्टर का जो नाम है हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चर x में एक द्विघात समीकरण है। चर x में एक द्विघात समीकरण है जो उसका मूल होता है सूत्र ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a बराबर नहीं है 0 के। उदाहरण के लिए 2x की 2 प्लस x माइनस 300 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x की 2 घटा 3x जमा 1 बराबर 0, 4x घटा 3x की 2 जमा 2 बराबर 0, 1 घटा x की 2 300 बराबर 0 भी एक द्विघात समीकरण है। वास्तव में कोई भी समीकरण p ऑफ x यानी बहुपद x में बराबर 0 जहाँ px की घात 2 का घात 2 का एक बहुपद है एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम p ऑफ x के बाद घातकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो समीकरण मानक रूप में प्राप्त होता है, अर्थात यह इसका मूल यानी कि मानक रूप है ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए हम इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला एग्जाम्पल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यह इस प्रकार रहेगा। पहला जो उदाहरण चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण में निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है यह जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इनका हमें समीकरण द्विघात में बनाना होगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानेंगे आरंभ में उनके कितने पास कितने कंचे थे। दूसरा उदाहरण फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौनों के निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपये यानी 55 रुपये में एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला तो प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी हमारे यहाँ पर 750 थी। उस पर निर्माण किए खिलौनों की संख्या। तो इस प्रकार हम पहले जो उदाहरण है उसका पहला पार्ट करेंगे। माना कि जान के कंचों की संख्या थी x, तब जीवंती की कंचों की संख्या बराबर होगी 45 घटा x, क्योंकि भाई x कुल है तो 45 के पास है। जान के पास 5 कंचे खो देता है तो x घटा 5। जीवंती के 5 कंचे खोने के बाद 45 घटा x घटा 5 यानी कि ये आया हमारा 40 घटा x। अब उनका गुणनफल यानी कि जीवंती का और जान का यानी x घटा 5 और 40 घटा x को करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे x से x गुना करेंगे तो x से x का 40x आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा, 5 से फिर करेंगे 200 आएगा, घटा 200 और घटा से घटा करेंगे तो जमा 5x आएगा। तो इस प्रकार इसको बैलेंस करेंगे। 5x और 40x जुड़ जाएंगे, 45x घटा x और घटा 200। तो इस प्रकार अब जो समीकरण बनेगा हमारा घटा x की 2 जमा 45 घटा 200 और कुल संख्या कितनी दी गई थी हमें गुणनफल 124। अब 124 को इधर ले जाएंगे, इधर यहाँ घटा जमा से घटा में जाएगा तो घटा 324। इस प्रकार अर्थात x स्क्वायर घटा 45 जमा 324 बराबर 0। तो आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर घटा 45x जमा 324 यह समीकरण द्विघात समीकरण है जो संतुष्ट करता है।
इसी का पहले का उदाहरण का सेकंड पार्ट। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत रुपये में यानी कि 55 घटा x, कुल संख्या में 55 दे रखी है। उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये में है, तो भाई x और 55 घटा x, तो कुल दोनों का गुना होगा कि भाई लागत कितना बन रहा है, संख्या x है तो लागत रुपये 55 घटा x, तो x गुना 55x, x से 55 गुना होगा। और कितने रुपए खर्चा आ रहा था, 750, तो दोनों का गुणनफल x गुना 55 घटा x, तो x 55x हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर बराबर 750। x को घटा x स्क्वायर को द्विघात समीकरण के लिए आगे लेके जाएंगे क्योंकि घात इसकी बड़ी है 55x, और ये 750 जमा से इधर घटा में आ गया। अब माइनस साइन चेंज करेंगे, घटा 1 से भाग दे देंगे, तो घटा 1 से भाग देने पर x स्क्वायर घटा ये, और जो जो घटा के हैं वो प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस के हो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो ये घटा प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया। तो इस प्रकार हमें घटा 1 से यहाँ भाग देने पर x की 2 घटा 55x जमा 750 प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण जो निकल कर आ रहा है वो है हमारा x की 2 घटा 55x जमा 750 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण बनते हैं। दैनिक जीवन में जब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं तो इस प्रकार समीकरण बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर। उदाहरण 2 में देखते हैं, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। इनको देखेंगे, इसमें हमारे 1 से लेकर के 4 भाग हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हमें पहले बायां पक्ष देखना है। बायां पक्ष है x की 2 घटा 2 का वर्ग जमा 1, और इसके बराबर इसको पहले हल करेंगे हम। तो इसका वर्ग खोलेंगे, x की 2 घटा 2x जमा 4, यहाँ समीकरण खोलने के बाद जमा 1, तो ये हमने वर्ग खोल दिया है। x की 2 घटा 4x जमा 4, और इसको बैलेंस करेंगे यहाँ से, x की 2 घटा 4x जमा 5। अब इसका वैल्यू तो ये आ गया है जो इधर बायां पक्ष वाला है। अब ये हमें 2x घटा 3 के बराबर और करना, तो यानी कि ये यहाँ आ गया, और इसको 2x घटा 3 को x वाले इधर ले जाएंगे, घटा 4 और घटा 2x घटा 6x, और 3 जाएगा घटा का तो जमा 5। तो इस प्रकार हमारा जो समीकरण निकल के आएगा x की 2 घटा 6x जमा 8 बराबर 0। तो ax की 2 जमा bx बराबर 0 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 का द्वितीय भाग। प्रश्न 2 का दूसरा भाग इस प्रकार है, x जमा x प्लस 1 जमा 8 बराबर x की 2 प्लस x प्लस 8, यानी कि ये है। इसको सोल्व करेंगे हम, तो x से करेंगे x स्क्वायर, ये निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, और इस प्रकार इन दोनों का करेंगे हम, a की 2 माइनस b की 2 का यानी ax स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इन दोनों को बराबर कर लेंगे ये वैल्यूज को, x की 2 जमा x जमा 8 बराबर x की 2 घटा 4। तो ये अब x की 2 इधर जाएगा, तो x की 2 से x की 2 कट जाएगा इधर, ये जमा का वहाँ घटा का जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास बैलेंस बचेगा x जमा बराबर बराबर 0। क्योंकि जब x की 2 ही नहीं है इसमें समीकरण में नहीं है, तो यह इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये नोट कर लें। क्योंकि ये वाला जब x इधर गया तो ये x की 2 से घटा से कट गया। दूसरे का थर्ड पार्ट, बायां पक्ष में ले लेते हैं x जमा 2x, तो इसको हल करेंगे, x अंदर गुना होगा 2x और 3x, ये आ गया, और इसका वैल्यू ये है, और ये बराबर x स्क्वायर जमा 1 को इस प्रकार लिख दिया है। अब x स्क्वायर उधर जाएगा, हाँ ये 2x है वो 1x है, तो घट के 1x स्क्वायर जमा 3x, और ये वाला प्लस वाला माइनस, तो इस प्रकार ये समीकरण आ जाएगा। तो हम ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दूसरे का तीसरा भी हो गया। और चौथा भाग,
दूसरे का चौथा भाग करेंगे हम। बायां पक्ष बराबर है x की 2, x जमा 2 की घात 3, तो खोलेंगे x की 3 जमा, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 6x की 2 जमा 12x और जमा 8। तो ये हमारा हो गया है। तो इसको ओपन करने के बाद ये सूत्र होता है x जमा 2 की घात 3 का, तो उसमें क्या है x की 3 हो गया, इधर 2 की 3 करने पे 8, उधर हमारा 2 गुना 3 यानी कि 6x की 2 हो गया है वर्ग करने पर, और इसका फिर 2 गुना और 3 गुना x करने पर इस प्रकार आया। अब हम x की 2 जमा 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में हमारा क्या आएगा, ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो सेम चल रही है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी x की 3 जमा 6x की 2 जमा 12x जमा 8। अब इसको बैलेंस करेंगे, x की 3 इधर जाएगा, ये x की 3 से x की 3 कट जाएगा, अब 6x जमा 12x, अब ये जमा का जो, ये घटा का जो 4 है ये इधर जाके 8 जमा 4 12 हो जाएगा 0, तो इसलिए समीकरण बनेगा हमारा। अब 6 से हम इसको पूरे को भाग भी दे सकते हैं, 6 से पूरे समीकरण को 6 से दिया तो 6x², 6 दूनी 12 था, 2x और 2, तो हमारा समीकरण ये भी ठीक है और ये भी चलेगा। तो इसलिए ax की 2 प्लस bx बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, इसलिए यह हाँ है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अभी तक जो सीखा है उसमें चैप्टर 4 कक्षा 10 द्विघात समीकरण में हमने द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax की 2 जमा bx प्लस c बराबर a बराबर नहीं है 0, a b c वास्तविक संख्या हैं, उनके दैनिक जीवन के कुछ क्वेश्चनों को द्विघात समीकरणों को हल करना, पहले क्वेश्चन के भाग और दूसरे क्वेश्चन उदाहरण के पहले और दूसरा उदाहरण को किया है। अब आइए हम आगे एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे उनके प्रश्नों को। तो हमारी जो आगे रहने वाली है एक्सरसाइज 4.1 इस प्रकार से रहेगी, तो इसके आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी आज 4.1 में पहले में 8 भाग हैं और दूसरे में 4 भाग हैं, तो इस प्रकार हमारी रहने वाली है, आप नोट कर लें इसको। एक्सरसाइज हमारी 4.1 के ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए अब आगे नेक्स्ट इनके हल के लिए मिलते हैं हम आपको। तो आइए हम एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4-10 अलग है कक्षा 10 द्विघात समीकरण चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा चैप्टर 4 है, स्टार्ट। पहला प्रश्न, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है, जैसे अभी उदाहरण किया था उसी प्रकार से हमको इनको चेक करेंगे। तो पहले में ये 1 से लेकर के 8 भाग हैं, तो आप इनको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हुए पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। x जमा 1 का वर्ग ब्रैकेट का बराबर 2x घटा 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। समीकरण को सरल करने के लिए x जमा 1 का वर्ग निकालेंगे, तो इधर x की 2 जमा 2x जमा 1 आ जाएगा, और ये 2x घटा 6 रहेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x इधर जाएगा, 2x से 2x कटेगा, 6 जाएगा तो x² जमा 7, तो अर्थात x की 2 जमा, अब जब x खत्म है तो 0x जमा 7, तो ये ax की 2 जमा bx बराबर 0 एक प्रकार का समीकरण है, यानी दिया गया अतः द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। अब पहले का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। x की 2 घटा 2x बराबर घटा 2 ब्रैकेट में 3 घटा x, इसको हल करेंगे। समीकरण को सरल करने के लिए x की 2 घटा 2x घटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, घटा 6 और घटा से घटा x करेंगे तो जमा 2x, घटा 6 उधर जाएगा, 2x इधर जाएगा, जमा से 2 और 2 घटा 4x हो जाएगा, जमा घटा से 6 जमा 6 बराबर 0, अर्थात x की 2 घटा 4x जमा 6 बराबर 0।
तो ए एक्स की 2 जमा बी एक्स बराबर सी बराबर 0 को इस प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न फर्स्ट का थर्ड पार्ट की ओर। फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस प्रकार रहेगा। एक्स की 2 एक्स घटा 2 ब्रैकेट में है, एक्स जमा 1 इसी में मल्टीप्लाई में बराबर एक्स घटा 1 और एक्स जमा 3 ब्रैकेट में। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले एक्स की, एक्स से एक्स की 2 घटा 2x और एक्स का होगा जमा एक्स और घटा 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी प्रकार इसका होगा एक्स से एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स से होगा और माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्स का इससे होगा 1 से, एक्स का हमने करा एक्स स्क्वेयर हुआ, फिर एक्स का हमने करा 3x आया, फिर माइनस 1x से करा माइनस एक्स आया, फिर माइनस 3 को करा माइनस 3 आया। अब बैलेंस करेंगे तो x और 2x 1x आएगा और यहाँ से फिर x करेंगे तो 2x आएगा। तो बैलेंस करने के बाद माइनस 3x जमा 1 बराबर 0, तो 3x घटा 1 बराबर 0। अतः इसमें x की घात 2 नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा हमारा नहीं। तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की 2 से x की 2 कट गया है इधर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x घटा 3 2x x घटा 3 ब्रैकेट में 2x जमा 1 और बराबर x ब्रैकेट में x जमा 5। तो इसकी मल्टीप्लाई हो गया, x का 2x से होगा 2x स्क्वेयर हो जाएगा, फिर x का होगा तो इसका x से होगा इधर तो 1x आ जाएगा, ये 2x आ गया। फिर माइनस 3 से करेंगे माइनस 6 और माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 3, x का x से करेंगे x स्क्वेयर, फिर 5x। बैलेंस करते हैं तो देखते हैं बैलेंस करने के बाद एक्स स्क्वेयर घटा 10x घटा 3 बराबर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वेयर घटा 10x और ये घटा 3 बराबर 0। तो अतः ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स बराबर 0 एक प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। फर्स्ट का फोर्थ हो गया, फर्स्ट का फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। दो एक्स घटा 1 यानी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एक्स घटा 3, इसी प्रकार एक्स जमा 1 ब्रैकेट में और एक्स घटा 1। तो पहले 2x की इससे करेंगे तो 2x का 2x स्क्वेयर, फिर 2x का 3 से करेंगे तो ये घटा 6x, फिर माइनस 1 का 1x से घटा x, फिर माइनस 1 से करेंगे जमा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जमा 3। x का पहले इससे करेंगे इधर एक्स स्क्वेयर 5 का, फिर x का 5 का x से करेंगे 5x, फिर x का इससे करेंगे घटा 1 से घटा x और फिर 5 का घटा 1 से करेंगे तो घटा 1। बैलेंस करते हैं इसको 6x से 5x आएगा, इधर से 5x से 4x आएगा, ये 7x 7 और 4 जुड़ के घटा 11x हो जाएगा, जमा 3 इधर घटा 5 जमा आ जाएगा तो जमा 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर घटा x घटा 11x जमा 8 बराबर 0। तो यह है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स बराबर सी केवल एक प्रकार का समीकरण। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न फर्स्ट का, ये फिफ्थ पार्ट हो गया, सिक्स्थ पार्ट की ओर। फर्स्ट का सिक्स पार्ट इस प्रकार रहेगा। एक्स स्क्वेयर जमा 3x जमा 1 बराबर x घटा 2 का वर्ग। समीकरण को हल करेंगे, ये तो एज इट ही रहेगा। अब x का इसका खोलेंगे, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab यानी x की 2 एज इट ही रहेगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 2ab यानी 2 दूनी 4 घटा x हो जाएगा हमारा। x की 2 से x की 2 इधर जाके कट जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि ये जमा है तो इधर जाके घटा हो जाएगा। 3x ये जमा 4 7x हो जाएगा और 1 4 प्लस का ये घटा का होगा तो 7x घटा
3 होगा, तो अर्थात 7x घटा 3। यहाँ पर x की 2 नहीं है, तो इसलिए ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट का 7 पार्ट, x की 2 की घात 3 और बराबर 2 ब्रैकेट में x का 2 घटा 1। समीकरण को हल करने पर x जमा 2 की घात 3 को हल करेंगे, तो ये हम यहाँ से पहले x की 3 निकालेंगे और 2 की 3 8 होगा, और सिर्फ 6x की 2 जमा 12x हमारा इसको खोलने पर आएगा। 2x की 2 से करेंगे, 2x की 3 और 2x से घटा 2, तो 2x की 3 इधर जाएगा, तो ये 1 और ये घटा का है, तो 1 घटा x की 3 आएगा, और ये 6x की 2, और इधर 2x से जाएगा 12x, घटा से 14x और जमा 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो घात आ रही है x की 3 बड़ी वाली आ रही है, तो द्विघात समीकरण के लिए x की 2 होनी चाहिए, तो इस प्रकार ये समीकरण हमारा नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट का 7th भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसका 8th पार्ट की ओर। फर्स्ट का 8 पार्ट, x की 3 घटा 4x की 2 घटा x जमा 1 बराबर x घटा 2 के घात 3। तो देखो ये समीकरण एज इट चल रहा है। इधर हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, x की 2 घटा 4x की 2 घटा x जमा इसका भाई x की 3, तो 2 तिया 6x की 2 आ जाएगा, और 2 तिया 6 दूनी 12x, और 2 की 3 का करेंगे 2 की 3 8 हो जाएगा। अब x की 3 इधर जाएगा, x की 3 से x की 3 हमारा कट जाएगा, और घटा 4x और घटा 4x ये जमा का होगा, तो 2x 6 से जमा का जाएगा, 4 घट के आ जाएगा, 12x और ये घटा, ये भी घटा हो जाएगा, घटा 13, और -8 से इधर जाएगा जमा 9। तो अर्थात 2x की 2 घटा 13x जमा 9 बराबर 0। यहाँ ax की 2 जमा bx प्लस c बराबर 0 का एक समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी भाग हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज हमारी 4.1 का दूसरे का ये चारों कंडीशन हमें द्वारा द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो एक बार आप इसको समीकरण क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट या फुटेज को सेव कर सकते हैं। ये 4 प्रश्नों को द्विघात समीकरण हमें बना के दिखाने हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। छेद की लंबाई मीटर, चौड़ाई दुगने में 1 से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखेंगे सबसे पहले, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर ले लेंगे, भूखंड की लंबाई दुगने से 1 अधिक है, तो 2 गुना यानी 2x जमा 1 हो जाएगा। तो आगे तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई x गुना 2x प्लस 1, तो x गुना 2x जमा 1 बराबर यानी 528 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर, x का x से गुना हुआ x, और 528 इधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो अतः हमारा जो द्विघात समीकरण निकल के आएगा 2x की 2 जमा x घटा 528 बराबर 0। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण द्वारा जो बना है हमारा, ये निकल के आया है आपका कि 2x की 2 जमा x घटा 528 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। दूसरे का सेकंड पार्ट फर्स्ट हो चुका है। दूसरे का सेकंड पार्ट, माना पहला पूर्णांक x, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक x जमा 1 होगा। दोनों का जब गुणनफल करते हैं x जमा 1 का, तो उनका जो गुणनफल दिया 306 दिया है, तो हम x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर और 1 से करेंगे x और 306, तो 306 इधर जाएगा, तो x स्क्वायर जमा x ये प्लस से माइनस 306 हो जाएगा बराबर 0। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का द्विघात समीकरण x की 2 जमा x
घटा 306 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। दूसरे का दूसरा भी हो गया है, दूसरे का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, माना रोहन की आयु x वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया है, इसलिए रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है, तो x जमा 26 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी कि रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी, और इसलिए रोहन की माँ की आयु भी, भाई इसमें भी 26 में 3 जुड़ेगा तो x जमा 26 में 3 जुड़ेगा तो 29 वर्ष हो जाएगा। अब आयु का जो दोनों का गुणनफल है x जमा 3 और x जमा 29 का, प्रश्न के अनुसार वो 360 आ रहा गुणनफल। तो x जमा 3 और x जमा 29, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से x को गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर x से 3 को गुना करेंगे 3x, फिर x से इसको करेंगे 29x, और 3 से 29 को गुना करेंगे 87, तो बराबर 360। अब x स्क्वायर एज इट, और 3x और 29 32x, और 87 में से इधर 360 जाएगा, वो घटा का होगा, तो -273 आएगा। इसलिए अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण x2 जमा x घटा 306, ये यहाँ पर 306 नहीं आएगा, 273 आना है। कितना आएगा? 273। प्लीज़ यहाँ पर 273 नोट करें, ठीक है। तो समीकरण एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x और घटा 273 बराबर 0। ये आपको लेना समीकरण। यहाँ पर आप 306 की जगह कितना लिखेंगे? 273। प्लीज़ नोट करें, ये वाला समीकरण हमारा मेन है। ये x2 जमा 32x घटा 273 बराबर 0। अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण का जो समीकरण संतुष्ट करता है x2, और यहाँ पर भी 32x आना है। कितना आना? 32x। ये मेन समीकरण रहेगा, इसको नोट करें, ये वाला आना जो ये। तो इस प्रकार दूसरे का थर्ड पार्ट भी हो गया। इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग था, वो हमने ठीक करा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसका अंतिम पार्ट एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अंतिम क्वेश्चन। दूसरे का फोर्थ पार्ट, माना रेलगाड़ी की चाल हमने मान करके चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x किलोमीटर पर आवर है। कुल दूरी हमें जाना 480 किलोमीटर, तो इसलिए लिया गया समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो हमने यहाँ से कर लिया है समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितना है? 480 बटे में x। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती है तो लिया गया समय भी कितना होगा? 480 x घटा 8 आवर्स हो गया, आवर्स में था। प्रश्न के अनुसार जैसा कि कहा गया कि भी 480 x घटा 8 घटा 480 बटे में x बराबर 3 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। x घटा 8 x घटा 8 से तो x घटा 8 कट जाएगा, 480 x मल्टीप्लाई में आएगा, x से x कट जाएगा, x घटा 8 480 आ जाएगा बराबर 3। 480 x घटा 480 x मल्टीप्लाई में 480 गुना में 8 3640 हो जाएगा। तो 480 x से तो 480 x आपका ये कट जाएगा, ये वाला। अब इधर हमारा ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 3x घटा 8, तो इधर बचा 3640। इसको करेंगे 3x स्क्वायर और x भी होगा तो 24x, तो 3x स्क्वायर इधर जाएगा और घटा 24x आएगा, और ये इसको घटा में लेंगे, घटा 3640। तो अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x2 घटा 24 घटा 3640 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार दूसरे का फोर्थ पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज
4.1 के उदाहरण पहला और दूसरा, और एक्सरसाइज 4.1 में पहले के 8 भाग और दूसरे प्रश्न के 4 भागों को हल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।